नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ा ये मामला है। थोड़ी देर में सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर बैठक होगा। डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सचिवालय में मौजूद है और बैठक से पहले डॉक्टर्स ने रणनीति पर चर्चा की है। तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। कुछ उनकी मांगे हैं, उसको बनवाने की कवायद जो है वो उन्होंने शुरू किया, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया कि कुछ मांगे मान ली गई है, कुछ पर बातचीत की जाएगी। बातचीत के लिए जो रास्ता है वो साफ है, कभी भी बातचीत कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज बैठक आरती राव स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया है अपने आवास पर। हमने पहले 2 दिन मास सीएल ली थी, उसके बाद हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक कंटिन्यूड है और कल से हम 3 साथी आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। एक साथी ने आज हमारे साथ और ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी। जो आपकी मीटिंग है उसमें क्या एजेंडा रहेगा आपकी तरफ से? एजेंडा तो हमारे 2 ही हैं, 2 ही डिमांड्स हमारी चल रही हैं इतने टाइम से हम जो बात कर रहे हैं। एक तो हमारा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को बंद किया जाए, दूसरा मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू किया जाए। और ये सरकार ने ये दोनों डिमांड्स हमारी एक साथ पुरानी मान चुके हैं, मुख्यमंत्री जी उस पर अप्रूव भी कर चुके हैं, बस उनकी हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन हो जाए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बावजूद भी कई अधिकारी इसे लटकाने में लगे हुए हैं। हाँ, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट को नुकसान पहुंचे। ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी तक लगाकर देश को संकट से बाहर निकाला था। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो सेंसिटिविटी गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए कि हमारी जो वादी सरकार ने की है उनको पूरा करें। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिबर जुड़े हुए हैं। पवन, अब जिस तरह से अब कुछ ही देर में बैठक आयोजन होगा, आरती राव ने बैठक बुलाया है बातचीत के लिए। अब इस दौरान तो कैसे, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, ये कह लीजिए मांग है, जिसको लगातार डॉक्टर्स मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बार बार ये कह रहे हैं कि 2 ही मांग है। वो कौन कौन से 2 ही मांग है? देखिए, डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो लगातार 4 दिन से चल रही है। आज डॉक्टर्स की हड़ताल का 4था दिन था और प्रदेश में सरकार ने अस्मा लागू किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स की हड़ताल है। और डॉक्टर आज लगातार दिन भर से जो है वो इंतजार इस बात का ही था कि आज जो बातचीत होनी है वो बातचीत कब शुरू होगी और कब उस बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। चूँकि आज हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में कोई बीच का रास्ता निकले, इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। और इसके बाद ये जानकारी सूत्रों से लगातार मिल रही थी कि उस प्रस्ताव को हड़ताली डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा जाएगा। और अभी जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। डॉक्टर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास पर पहुंच चुका है। इस वक्त मैं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री जो आरती सिंह राव है उनके आवास के बाहर मौजूद हूं और आप यहां की तस्वीर जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से जो यहां पर जो डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल है वो आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं। ये जो एक डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल है वो अंदर जा रहा है और यहीं पर जो है वो ये बैठक कुछ देर बाद इसी सामने जो ये हॉल दिख रहा है, इस हॉल में ही ये बैठक जो वो शुरू होनी है। और बैठक अब कुछ ही देर बाद जो वो औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी, चूँकि डॉक्टर्स जो है वो अंदर बैठ चुके हैं और उनके साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ ये बैठक होगी। आप एक एक कर अंदर जो है वो जाते हुए डॉक्टर्स को तस्वीर में देख रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं ये अंदर जा रहे हैं और बैठक जो है वो कुछ देर बाद औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अंदर आरती सिंह राव के सरकारी आवास के जा चुके हैं। ये आरती सिंह राव जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास की बाहर की तस्वीर है जो सेक्टर 7 चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ पर ये बैठक जो है वो होने जा रही है। तो ये एक बड़ी जो है वो हड़ताल अब बन चुकी है, चूंकि लगातार 4थे दिन जो ये हड़ताल जारी रही है। और तब हड़ताल लागू है जारी है जब प्रदेश सरकार ने अस्मा लगा दिया है। अस्मा का कानून जो है वो उसके तहत कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जो वो की जाती है हड़ताली कर्मचारियों पर। और इसके बावजूद डॉक्टर्स पीछे नहीं हटे हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल को जारी रखा है। तो जाहिर है कि अब जो है वो ये मामला जो है वो सरकार के लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। और जो आपने मांगों की बात की, तो जो 2 मांग है उसमें एक मांग है डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं की जाए
उसके ऊपर लगभग सहमति बन चुकी है। जी। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर एसएमओ यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती नहीं होगी। दूसरे राज्य का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर ही हरियाणा में भी उसको लागू कर दिया जाएगा और एसएमओ डायरेक्ट भर्ती नहीं होंगे, पर पदोन्नति से ही एसएमओ की भर्ती की जाएगी। इस मांग पर लगभग सहमति बन चुकी है। दूसरी और सबसे बड़ी और मुख्य मांग जो लगातार पेंडिंग है वो ये है कि जो एसीपी बढ़ाने की मांग हो रही है, ग्रेड पे में संशोधन की जो मांग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, उसके ऊपर इनका पेच जो है वो लगातार जो फंसा हुआ है। 2024 में अगस्त के महीने में इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स की सरकार के साथ सहमति बनी थी और उस वक्त जो सहमति बनने की जो फाइल थी वो वित्त विभाग के पास चली गई थी, लेकिन प्रदेश में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, प्रदेश में चुनाव आ गए, इसके चलते वो मांग पूरी नहीं हो पाई थी, यानी वित्त विभाग ने उसके ऊपर मंजूरी नहीं दी थी। और इसके बाद एक बार फिर से जो वो सरकार का गठन हुआ और अब जब सरकार के गठन को 1 साल हो चुका है तो डॉक्टर्स का ये कहना है, जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है उसका ये दावा है कि 1 साल पहले भी यही मांग थी और आज भी यही मांग है। तो ऐसे में जब सरकार पहले ये मांग को मान चुकी है तो उसको पूरा किया जाए, लेकिन अब उस मांग को पूरा अभी तक नहीं किया गया है। इसी के चलते डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं और डॉक्टर्स की आज हड़ताल चौथे दिन भी जारी है, जबकि प्रदेश में अस्थमा जो है वो लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल पर अभी भी बने हुए हैं। और बहरहाल इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास पर एक जो बैठक है डॉक्टर्स के साथ वो शुरू हुई है। तो देखना यही है कि इसमें क्या नतीजा निकलता है, किस तरीके से कैसे इस मसले का समाधान खोजा जाता है। बिल्कुल पवन, देखा गया जब मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि बातचीत का रास्ता तो है और बातचीत के रास्ते से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में सरकार की ओर से देखा गया कि हड़ताली डॉक्टर्स पर एस्मा लगा दिया गया। अब एस्मा लगा दिया गया, ये भी कह दिया गया कि नो वर्क नो पे। और ऐसे में उसके बाद जो डॉक्टरों के बयान सामने आए, डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब तो मांग पूरी अब माननी होगी वरना भूख हड़ताल पर हम बैठ जाएंगे। आज ये बैठक चल रही है। कुल मिला के कुछ दिनों से डॉक्टर सरकार आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें जनता यहाँ पर पिसती हुई, मरीज यहाँ पर पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पहले डॉक्टर्स ने लगातार नोटिस दिया हुआ था हड़ताल का और नोटिस ये दिया था कि हम 8 और 9 दिसंबर को पूरे तरीके से कामकाज बंद कर देंगे, हम ओपीडी में मरीज को नहीं देखेंगे, हम सर्जरी नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, ना इमरजेंसी सेवा में काम करेंगे, ना ही ऑपरेशन थिएटर में काम करेंगे। ये डॉक्टर्स ने अपना नोटिस दिया हुआ था, अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ था और उस नोटिस और अल्टीमेटम के चलते 8 दिसंबर से पहले भी कई दौर की बातचीत डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार के स्तर पर हुई थी, लेकिन उनमें सहमति नहीं बनी और इसके चलते डॉक्टर्स ने 8 और 9 दिसंबर को 2 दिन अपनी हड़ताल को जो पूरे तरीके से जारी रखा। और 9 दिसंबर को जब दूसरा दिन था हड़ताल का, तब सरकार ने एस्मा लागू कर दिया, जो 8 दिसंबर से लागू करने के आदेश जारी हुए। लेकिन एस्मा लागू होने के बाद भी अब 2 दिन और बीत गए हैं, यानी कुल 4 दिन हो चुके हैं जब डॉक्टर्स हड़ताल पर है। तो जाहिर सी बात है कि इस डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। सरकारी अस्पताल जितने भी तमाम शहरों में हैं, नागरिक अस्पताल जो हैं, उनमें लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो डेट थी ऑपरेशन की वो ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं। कई जगह पर ओपीडी जो वो काफी ज्यादा जो वो प्रभावित हो रही है। हालांकि सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है, लेकिन उस वैकल्पिक व्यवस्था से आज जो वो तमाम वो चीजें नहीं हो सकती जो रूटीन में एक प्रोसेस में जो चलती है। और इसी के चलते जो दिक्कतें हैं वो हो रही है। डॉक्टर्स और सरकार आमने सामने है और लोग जो है वो परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो हड़ताल मजबूर हुए हैं करने पर और सरकार अगर उनकी मांग मानती है तो वो अपने काम पर वापस लौटेंगे। जी पवन, कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में, लेकिन आज भी बैठक का जो दौर है वो अब स्वास्थ्य मंत्री के घर पर, आवास पर ये चल रहा है। लेकिन अगर लगता है कि कुछ मांगे अगर डॉक्टर्स की नहीं मानी जाती है तो क्या डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर रहेंगे? यानी कुल मिलाकर मान लीजिए 4 मांग है जिसमें से सरकार 2 या 3 मांगे मान रही है, एक मांग अगर नहीं मानती है तो क्या डॉक्टर्स हड़ताल पर ही रहेंगे या फिर अपने अनशन को तोड़ेंगे? देखिए, डॉक्टर्स भी ये नहीं चाहते हैं कि वो हड़ताल पर ही रहें या हड़ताल पर अडिग रहे और हड़ताल उन्हें खत्म ही नहीं करनी है। वो भी अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं
और अब उनकी 3-4 मांग बची नहीं है, उनकी एक ही मुख्य मांग बची है, वो है एसीपी में जो वो संशोधन यानी जो ग्रेडेशन है, पे ग्रेडेशन, उसमें अमेंडमेंट की वो डिमांड कर रहे हैं। एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती के ऊपर सरकार से सहमति बन चुकी है। तो अब कोई लंबी चौड़ी बातचीत का जो है वो आधार ही नहीं बचा है, केवल एक ही बात है, वो है उनकी जो जो पे ग्रेडेशन है उसमें जो अमेंडमेंट वो चाहते हैं, एसीपी में जो संशोधन चाहते हैं, वही उनकी मुख्य मांग है। और उसी मुख्य मांग को लेकर इस वक्त आरती सिंह राव जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके आवास पर बैठक शुरू हुई है। आप तस्वीर जो है वो यहाँ की देख लीजिए। आरती सिंह राव के आवास के बाहर की हलचल है, जहां पर हरियाणा की जो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव हैं, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीजी हेल्थ जो है वो डॉक्टर्स जो है उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत जो हो रही है, बैठक जो चल रही है, उसी के चलते जो ये गेट है इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स अंदर जा चुके हैं। ये जो सामने आपको कॉन्फ्रेंस हॉल दिख रहा है, इसी में ये बैठक जो है वो इस वक्त शुरू हुई है। आरती सिंह राव का ये सरकारी आवास है जहां पर ये बैठक हो रही है। ये बैठक 4-4:30 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक जो प्रपोजल बना है, जो प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार ने तैयार किया है, बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश की है, वो जो प्रस्ताव है वो तैयार हुआ है। और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद करीब 5:30 बजे डॉक्टर्स को ये फोन पे सूचित किया गया है कि जो आपकी बैठक है वो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास पर होगी, आप वहां पर पहुंचे। जबकि इससे पहले जो तमाम डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल है वो हरियाणा सचिवालय की पार्किंग परिसर में लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रहा था कि उनको कहां पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है, उनकी बैठक सचिवालय में होती है या फिर मंत्री के आवास पर होती है। तो वो करीब 5:30 बजे के आसपास तय हुआ, मंत्री के आवास पर बैठक बुलाई गई है। और जो 6 बजे बैठक तय हुई थी उसके मुताबिक अब 6 बजे के साथ ही ये बैठक शुरू हो चुकी है। और एक ये मुख्य मांग है, बहुत ज्यादा आपको इसके ऊपर जो है वो चर्चा का मुद्दा बचा नहीं है। एसीपी में जो पे ग्रेडेशन में संशोधन की जो मांग है वही अब उनकी मुख्य मांग है। उसके ऊपर क्या कोई रास्ता निकला है, कैसे कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो अभी ये बैठक चल रही है इसके बाद साफ होगा। और लगातार 4 दिन से जो हड़ताल चल रही है उससे जाहिर है कि मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, परेशानी हुई है। सरकार ने, विभाग ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम जो रूटीन की जो प्रोसेस है, जो आम खास दिनों में जिस तरीके से नागरिक अस्पतालों में मरीजों को देखा जाता है या उनकी सर्जरी की जो डेट होती है या तमाम जो चीजें हैं वो उस तरीके से नहीं बन पाती है। और यही वजह है कि अब जो अस्पताल है उनमें अव्यवस्था कहीं कहीं नजर आने लगी है। और अब जो बातचीत अब शुरू हुई है ये किस तरीके की रहती है, क्या इसमें नतीजा निकलता है, क्या ये बेनतीजा रहती है, और उस बातचीत के बाद डॉक्टर्स जो है वो अपनी तरफ से क्या फैसला लेते हैं, इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल पवन, मेरा अंतिम सवाल ये कि जिस तरह से सरकार की ओर से एस्मा लागू किया गया, कुछ ही दिनों पहले ये हड़ताल शुरू हुआ और तुरंत सरकार की ओर से एस्मा लागू कर दिया गया, कह दिया गया कि नो वर्क नो पे यहाँ पर किया गया। आखिर सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला क्यों और कैसे लिया गया? देखिए, हरियाणा सरकार ने डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाया है। यानी जो ये बड़ी कार्रवाई है वो जो की गई है उसमें साफ तौर पर है कि 6 महीने तक डॉक्टर्स या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी किसी भी तरीके की हड़ताल पर नहीं जा सकता है। क्योंकि जो ये एक्ट है, इस एक्ट में जो प्रावधान है वो यही है कि कोई भी बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जो है वो इस एक्ट के लागू होने के बाद सरकार हड़ताली कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कर सकती है। तो वो जो एक एस्मा जैसा कानून है उसको भी जो है वो उसके आधार पर ये फैसला सरकार ने लिया, एस्मा को लागू कर दिया। इस बीच एक चिट्ठी जो है वो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने जारी की। उन्होंने कहा कि रूल, नियम कहता है कि नो वर्क नो पे, यानी अगर आप काम पर नहीं आ रहे हो तो आपको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, और आपके हड़ताल के दिनों का जो वेतन है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी सरकार और विभाग ने अपने तरीके से प्रयास किए हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर एक दबाव जो है वो बनाया जाए, उनको नो वर्क नो पे का दबाव जो है वो उनके ऊपर डाला जाए। एस्मा जो कानून है उसका जो सख्ती है, उस कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का दबाव जो है वो उनके ऊपर डाला जाए। लेकिन डॉक्टर्स इस बार अपनी हड़ताल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और उन्होंने जो पहले केवल 2 दिन की हड़ताल रखी थी 8 और 9 दिसंबर की, उसको आगे बढ़ा दिया और आज
11 तारीख है, तो ये चौथा दिन है। चौथे दिन भी डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखी है। तो उस दबाव में सरकार और स्वास्थ्य विभाग सफल नहीं हुए और यही वजह है कि 4 दिन होने के बाद भी डॉक्टर्स हड़ताल पर बने रहे। लेकिन बहरहाल सरकार ने अब कोई क्या बीच का रास्ता निकाला है, क्या प्रपोजल तैयार किया है, क्या प्रस्ताव डॉक्टर्स के सामने रखा जाता है। हड़ताली डॉक्टर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास पर उनके साथ बैठक करने के लिए पहुंचा हुआ है। तो देखना यही है कि क्या नतीजा इस बैठक में निकलता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए पवन। और जिस तरह से आरती राव के आवास पर यह बैठक चल रही है, ये बैठक क्या असर करता है, क्या इसमें सकारात्मक नतीजे आते हैं या फिर क्या कुछ आगे आएगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और चूंकि चंडीगढ़ स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर ये डॉक्टरों की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर बैठक चल रही है एक डेलीगेशन के साथ।